हे राजा चक्रवर्ती सम्राट, हे परीक्षित, भगवान विष्णु ने देखा कि धरती पर पाप बढ़ गया, पापों का बोझ बढ़ गया। धरती गौ के चरणों में गई। गौ माता ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने गौ माता के साथ में श्री हरि का द्वार लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण, धरती पर इतना पाप बढ़ गया है कि गौ माता दुखी हो गई है। गौ माता की सेवार्थ, धरती की रक्षार्थ नारायण कृपा करो, अवतार लो। करुण पुकार करने लगी गैया। धरती माता पुकार कर रही है। हे धरती स्वामी, हे पृथ्वी पति, आ जाओ और मेरी रक्षा करो। यदन्न पापम न पुत्र मूल वहातान कर्मम। पाप की हद हो गई है। पाप भी छोटा मोटा हो तो अलग बात है, पाप भी इतना ज्यादा धरती पर बढ़ गया है कि औलाद अपने माता पिता का अपमान करने में 1 सेकंड लगाती है। इतना पाप बढ़ गया है धरती पर। माता पिता के मुंह पे ही फड़क। माँ को चुप होना पड़ेगा, पिता को चुप होना पड़ेगा तो घर चलेगा। अगर माँ चुप नहीं हुई तो घर नहीं चलेगा। बेटे का हाल ऐसा है, बहू का हाल ऐसा है। अब आप सोच रहे होंगे महाराज सब थोड़ी ऐसे होते हैं। मैं कह रहा हूं हाँ, बिल्कुल ऐसे नहीं होते। सब ऐसे हो जाते तो सूर्य बंधन हो जाता ना, उदय होना, समुद्र आके डुबोने देता तुमको अब तक वृंदावन में। वो तो जितना पाप और जितना पुण्य है वो जमुना जी से पता चल रहा है। अगर और थोड़ा बढ़ जाए तो देर ना जमुना जी को डुबाने में तुमको। इसलिए एक बार मेरे साथ धरती की मदद के लिए खड़े हो जाओ। हरिया ब्रज में, ओ भारत में फिर से आ जा रे गैयन के चराने वाले। भारत में फिर से आ जा रे गैयन के चराने वाले। भारत में फिर से आ जा रे गैयन के चराने वाले। भारत में फिर से आ जा रे गैयन के चराने वाले। गैयन के चराने वाले रे, गैयन के चराने वाले। गैयन के चराने वाले रे, तू रास रचाने वाले। जग में फिर से आ जा रे गैयन के चराने वाले। भारत में फिर से आ जा रे गैयन के चराने वाले। भारत में फिर से आ जा रे गैयन के चराने वाले। सुनाने वाले रे तू चक्र चलाने वाले। गीता के सुनाने वाले रे तू
चक्र चलाने वाले। ओ यहाँ ब्रज में जय हो आ जा रे दुनिया को बचाने बचाने वाले, या ब्रज में आया रे तू लाज बचाने वाले, या ब्रज में फिर से आया रे गैयन के चराने वाले, या ब्रज में फिर से आया रे गौवन के चराने वाले। रास रचाने वाले रे तू चीर चुराने वाले। रास रचाने वाले रे तू चीर चुराने वाले। गोकुल में फिर से आ जा रे गई चराने वाले, गोकुल में फिर से आ जा रे गैयन के चराने वाले, गोकुल में फिर से आ जा रे गैयन के चराने वाले। ये रास रचाने वाले रे तू चीर बढ़ाने वाले। ओ रास रचाने वाले रे तू चीर बढ़ाने वाले, मधुबन में फिर से आ जा रे गैयन के चराने वाले, मधुबन में फिर से आ जा रे गैयन के चराने वाले। हाँ, गोवर्धन उठाने वाले रे गिरधारी कहने वाले। गोवर्धन उठाने वाले रे गिरधारी कहने वाले। या जग में भारत में फिर से आ जाए गैयन के चराने वाले, या ब्रज में फिर से आ जाए गैयन के चराने वाले। चलिए, अरे हाथ ऊपर करके बुलाओ, आओ 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 गिरधारी आओ। हट!
अरे छोरा तेरी मैया तो बढ़िया नाच रही है, तू कहाँ नाच रहा? माँ पति पत्नी खाली हाथ पीट रहे। बेटा पैसा खर्च भाई कथा करवाने में, ऐसी थोड़ी है। और तेरी जेब से ना गो कच्चू या मारे ना नाच रहा। माखन खाने वाले गोपिन को सताने वाले, 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 या ब्रज में फिर से आ जाए इनके चराने वाले, या ब्रज में फिर से आ जाए इनके चराने वाले, या ब्रज में फिर से आ जाए इनके चराने वाले, या ब्रज में फिर से आ जाए इनके चराने वाले, या ब्रज में फिर से आ जाए गैयन के चराने वाले, या कौन फिर से आ जाए गैयन के चराने वाले, या ब्रज में फिर से आ जाए गैयन के चराने वाले। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय हो। बैठ के आनंद लीजिए भगवान की जन्म उत्सव का। सारी धरती भगवान को अहिलादित कर रही है। स्वयं परीक्षित महाराज भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सब श्रोता ध्यान करो भगवान का, जिससे प्रभु आए और इस कल पुरुष को, इस कलिया काल को, इस कलेश को, संसार की इस माया के थोथड़े कर्मों को मिटाएं। बहुत आवश्यक है बंधुओं। कोई चक्रधर आए जो हमारी बुद्धि के सुदर्शन को जगा करके हमें शुद्ध बुद्ध करे। भगवान ने गौ माता को कह दिया, जाइए हे ब्रह्मदेव, गौ सेवा करने के लिए, धरती की रक्षा के लिए मैं शीघ्र ही धरती पर आऊंगा। सारे देवता धरती पर आने लग गए। भगवान की पटरानी लक्ष्मी धरती पर आई घूमने के लिए। मैं देखूं तो सही, ऐसा कहां धरे हो धरती में जो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं छोरा छोरी बन के, कहां जा दुनिया में। महाराज कछु कह ले हो, धरती जैसो सुखना जगत में, तीनों लोकन में, 14 भवन में, सबरो आनंद धरती पे है। बैकुंठ में अगर आई साइड भी कह जाएंगे तो वहां दुकान चश्मा की है का? बताओ, सबरे धरे रह जाएंगे, सुमन हो चाहे कुमन हो, एक उना दिखेगा चश्मा। कान बहरे है जाए मशीन लगा लियो, अंधी है जाए चश्मा लगा लियो। ये सारी सुविधा धरती पे उपलब्ध है। घुटने खराब है जाए 3 लाख रुपया डालो, नए करवा लाओ धरती पे। बैकुंठ में, स्वर्ग में कहीं ऐसा हो जाए तो क्या होएगा? दवा देने कहां जाएगा शर्मा? इसीलिए भगवान कह रहे हैं संभवामी युगे युगे, हर समय हर युग में मैं आता रहता हूं, क्योंकि धरती का लालच मुझसे भी छूटता। धरती का सुख ही ऐसा है। कैसो सुख है धरती को?
अच्छा बोलो, देवर होवे बैकुंठ में? देवर कहां खेलेंगे होरी? साली होवे का बैकुंठ में? जूता कौन चुरावेगा तुम्हारे? सारे खेल यही है रहे धरती पे महाराज। ये तो सारी चीजें वो बता रहा हूं जो तुम्हें बहुत अच्छी लगे, इसीलिए। हेलो, फेसबुक पे फ्रेंडशिप हो जाएगी बैकुंठ में? चालू चालू, लेना न देना। पाकिस्तान में फेसबुक पे कहां से कहां, सीमा यहां, अंजू वहां। बड़ी ताकत है फेसबुक में। फेसबुक फेंक बुक हो रही है। पाकिस्तान से यहां फेंक दिया सीमा को, यहां से अंजू को वहां फेंक दिया फेसबुक ने। बताओ अब बैकुंठ में क्या धरी है फेसबुक? सबरे पागलपन है में धरती पे। बोलो, धरती ना होती तो सांस होती का? फिर काहे से लड़ती तुम? कैसी कैसी गारी दे में शासन ने, मार के मरेगी हमन ने। खा जागी, खाए हमें खावेगी। बताओ अब ये बात बैकुंठ में कौन से बोलेंगी? चलो छोड़ दो सब बातन को, जान दो इतकू इतकू, असली बात पे आ जाओ। अगर धरती लोक पे तुम ना आते तो आज तुम वृंदावन में कथा ना सुनने होते और मन पसंद नाच ना रहे होते। तुम्हारे सबरे दुखड़े दूर हो गए, तुम्हारे माथे खोपड़ी सब दिखा रही है, यहीं से दूर से देख रहे हो कि तुम इस समय कितने खुशी में हो, आनंद में हो। है ये बेचारे एक परिक्रमा दे रहे हैं, थैला खोपड़ी पे धरे हैं, इनके पसीना छोड़ रहे हैं, मुंह सूख रहे हैं सबरे। पांडाल में आए 10 मिनट बैठे, देखो कैसे खिलने लग गए साहब, कारे कारे गोरे गोरे दिख रहे हैं। रंग बदल जाए महाराज कथा में आके, कन्हैया के में। इसलिए आज मैंने बहुत दिनों के बाद ये गीत सुनाया आपको। लक्ष्मी माता मथुरा में आई, देखवे देखू तो सही कौन सो ऐसो महान व्यक्ति है जिनके घर मेरे पति आ रहे हैं बालक बन के। मेरे पति का बाप कौन बन रहा, मेरे पति की मां कौन बन रही है? लक्ष्मी ढूंढ रही है। हेलो, आउट ऑफ कवरेज बोल रही है पार्वती को फोन, फाड़न में है ना। लक्ष्मी माता घूम घूम के लगा रही है। राधा किशोरी धाम में आगे लग गई रेंज। हेलो, पार्वती बोल रही है का? हाँ आ जाओ, वृंदावन आओ, मथुरा चलेंगे। तीनों देवियां आ गई मथुरा में। देवकी से मुलाकात कर रही है रूप बदल के। देवकी दुल्हन बन रही है, वसुदेव के साथ विवाह होने वाला है। तीनों देवियां आकर देवकी को दुल्हन के रूप में मिल रही हैं। और कैसे मिल रही हैं? कामवाली बन के, सेविका बन के, दासी बन के आई हैं। कोई कंघी कर रही है, कोई मेहंदी लगा रही है, कोई पैरन में महावर लगा रही है। अच्छा एक बात नहीं है, ये खाली चालाकी ऐसा नहीं है। दूसरा धर्म ये भी है कि ये बहू हैं और देव की सास है, सेवा करने आई है। पर दुनिया की पहली बहू ऐसी है जो सास को ब्याह देखेगी। वैसे कलयुग में तो कई बहू देख चुकी हैं सास को ब्याह। हम भी जाने कई शासन ने जिनकी बहू सास को ब्याह देख रही हैं। 55-60 साल तक भी ब्याह कर रहे हैं लोग। अब जरूरत के हिसाब से संसार चलता है। करिए, आवश्यकता है तो अवश्य करिए। जोड़ी हमेशा रखो, हंसने बोलने को, जीने को, बतराने को चाहिए। कोई साथी तो रखो। लक्ष्मी पार्वती सावित्री देवकी को देख के धन्य हो गई। क्या भाग्य है, कितने पुण्य किए।
लक्ष्मी पार्वती सरस्वती ने ध्यान करके जान लिया कि ये मां क्यों बन रही है विष्णु की, क्योंकि 10,000 वर्ष तपस्या करके आई है शतरूपा के रूप में। मनु की पत्नी बनकर इतना लंबा समय तप किया है, उसका फल है कि आज वो भगवान की मां बनेगी। देवकी वसुदेव का विवाह हो गया प्यारे बंधुओं। महाराज उग्रसेन का पुत्र कंस रथ हाँकने लग गया बेटी बहन को विदा करने के लिए। मार्ग रोक लिया संत महात्माओं ने, महाराज समय कुछ शुभ नहीं है, इस समय देवकी को विदा मत करो। कंस ने महात्मा संतों का अपमान कर दिया। आकाशवाणी हुई, मूर्ख, जो बहन तेरी रथ में बैठी है यही तेरा काल है, इसका ही गर्भ तुझे मारेगा, इसका 8वां पुत्र ही तेरा काल है। घबरा गया, बिजलियां तड़की, बादल गरजे, बारिश हुई, बादल काले घुंघराले होके धरती पर आने लगी। कंस की बुद्धि घूम गई। तलवार खींच के कंस ने देवकी को मारने का साहस किया। वसुदेव जी ने हाथ से तलवार को पकड़ा, कहा मित्र, ए कंस, तुम मेरे बालपन के मित्र हो, इसलिए मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूं। मेरी पत्नी तुम्हारी बहन, इतनी बुरी बुद्धि की नहीं है जो उसकी औलाद तुम्हें मारेगी। इसलिए हे मित्र, मेरे होते हुए देवकी को तुम मार नहीं सकते और मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इसलिए एक ही मार्ग है कि तुम भरोसा करो। नहीं भरोसा करते हैं तो चलो, मैं तुम्हें मित्र होने के नाते वचन देता हूं कि मेरी 8 संतान मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। जन्म होते तब तक मुझे तुम अपने यहां कैद रखो। कंस को मित्र की बात समझ में आई, और बात समझ में आई तो मतलब यह है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो कहां जावे? गाम की ओर। कंस ने रथ वापिस कर लिया मथुरा की ओर, घर लेके पहुंच गया, जेल में डाल दी, हथकड़ी वेड़ियां पहना दी। देवकी के पिता, कंस के पिता महाराज उग्रसेन ने जब प्रतिशोध लिया तो उसने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया और जबरन राजा बन गया। सारी सेना को कहा, जो मेरे साथ है वो मुझे भगवान कहो, नहीं तो मैं सबको सूली पे चढ़ा दूंगा। बहुत सारे आचार्य, ब्राह्मण, पंडित गुलाम हो गए उसके, पूजने लगे उसे भगवान मानकर। सेना जय जयकार करने लगी, कंस भगवान की जय, कंस भगवान की जय, कंस भगवान की जय, कंस भगवान की जय। और महाराज कभी कभी उपद्रवी राक्षस, आताताई, पापी भी भगवान बन जाते हैं तो बड़ा नुकसान होता है समाज का। देवकी को पहला बालक हुआ। वसुदेव जी ने देवकी जब तक मूर्छा में है तब ही बच्चे को ला करके कंस को पकड़ाया। देवकी को होश नहीं आया अभी, क्योंकि देवकी तो जेल के अंदर स्वयं अकेली बच्चे को डिलीवरी कर रही थी, वहां कोई डॉक्टर ऑप्शन नहीं था। होश नहीं आया। पहले औरतें मूर्छित हो जाती, मूर्छित पड़ी है। प्रशम में कंस ने बच्चे को मारा नहीं, देवकी के बच्चे को वापस कर दिया। अरे मित्र वसुदेव, मेरा हत्यारा तो 8वां बालक है तुम्हारा, मैं पहले को मारकर पापी नहीं बनना चाहता। कौन कह रहा है? पापी कह रहा है इस बात को। भगवान का सिंहासन हिला, नारद घबराए। नारद ने कहा, ये महापापी ये कह रहा है कि मैं पापी बनना नहीं चाहता, तो क्या होगा समाज का भी? इसने तो जीवन में कभी एक अच्छा काम नहीं किया और कहता है पापी नहीं हूं मैं बाल हत्या करके पापी नहीं बनना चाहता। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, महापापी नहीं है तुम, धर्मात्मा जी सुनो। अगर ये बालक तुमने जिंदा छोड़ दिया, इसके साथ में और 7 बालक छोड़ दिए, फिर 8वां, जब 8 को एक लाइन में खड़ा कर देंगे तो कैसे समझेगा इसमें कौन तुम्हें मारेगा? ये 8वां वो 8वां ये 8वां। कंस की बुद्धि चक्कर में पड़ गई। और ध्यान करना बंधुओं,
जो आदमी ईमानदारी से अंदर से पापी होता है उसे कान की बातों पे बहुत जल्दी भरोसा होता है। दूसरे की बात में झट से मान लेगा, वो झट से एक्शन कर लेगा पापी आदमी। और जो अंदर से पाप जिसके हैं ही नहीं, कोई कितनी भी चुगली कर लो, कितनी भी किसी के बारे में सुनेगा सबकी, सुनेगा सबकी, सुनेगा सबकी, पर अपना थाम रखेगा वहीं की वहीं, वहीं की वहीं। और जो पापी रहते हैं वो सुन करके इधर उधर लोटे लुढ़क जाते। कंस लुढ़क गया, बालक को उठा करके पत्थर से कुचल दिया कंस ने। देवकी को पता चला, होश आया, रोने लगी। दूसरे बच्चे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवे के साथ, छठवें के साथ कंस ने सेम व्यवहार किया। 6 बच्चों को कंस ने पत्थर से कुचल के मारा। देवकी रोने लगी 6 बच्चों को मौत देख करके। हर साल एक बच्चे को जन्म देती, हर साल मौत देखती, देवकी रोवे, भगवान से प्रार्थना करे, हे जन्मदाता मेरे गर्भ में बालक मत भेजो, मैं तो बहुत हत्यारिन हूं, मेरे गर्भ से जो भी बालक आएगा वो सिर्फ मौत को प्राप्त होगा, इसलिए भेजो ही मत, मुझे तो बिना पुत्र की रहने दो। रोते बिलखते 7वां भी गर्भ आ गया। देवकी रो ही रही है, पति से प्रार्थना कर रही है, वसुदेव ये 7वां जो गर्भ आ गया है इसे बाहर फेंक दो, इसे निकाल दो, कंस मार डालेगा। योग माया भगवान की ऐसी है कि आज वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी आई है मथुरा जेल में मिलने के लिए वसुदेव जी से, देवकी जी से। परमात्मा कृष्ण आने वाले हैं, उन्होंने रास्ता बना दिया और अपना जो रक्षा करने वाला है, जो लक्ष्मण है राम का, आज उसे बड़ा बनाना है तो पहले भेज दिया, जाओ मार्ग चुनो। योग माया से देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। 7वें गर्भ को रोहिणी लेकर के गोकुल चली गई सुरक्षित स्थान पर। देवकी भगवान का ध्यान करने लगी, हे प्रभु बस 7वां गर्भ रक्षित हो गया, अब मत आओ, अब मत दो बालक, और मेरे ये दुख कब दूर होंगे, ये संकट मेरे कब मिटेंगे। मैं कितनी अभागिन हूं, शादी से ही मैं जेल में पड़ी हूं, प्रभु मेरी रक्षा करो। देवकी रोते 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 सो जाती और जगती रोती रहती, सो जाती, रोती जगती सो जाती। आज देवकी सो गई है और वसुदेव देवकी को सराह रहे हैं, आराम दे रहे हैं। आंखें लग गई वसुदेव जी की, सपना आया कि चतुर्भुज नारायण खिड़की से आ रहे हैं। ये वसुदेव, मैं नारायण तुम्हारे घर में, तुम्हारी यहां देवकी के यहां बालक बन के आ रहा हूं। और योग माया के रूप में गोकुल में नंद के आंगन में लाली ने जन्म लियो है, कन्या पैदा हुई है। और वो कन्या ऐसे कन्या नहीं है, वो ब्रह्म योग माया है, वो माया का रूप है, खाली कन्या का दर्शन दिलाने के लिए आई है। जाओ मैं बालक बन के आ रहा हूं, मुझे छोड़ के आओ और योग माया को लेके आओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ये पापी कंस का अंत आ गया है। वसुदेव जी ने नेत्र खोले, देखा छोटा सा बालक देवकी की बगल में है और वो 4 हाथ वाला गायब हो गया। वसुदेव जी ने सारी सपने की बात देवकी को बताई। देवकी हिलकियां मार के रोने लगी। बालक को ढक लिया देवकी ने, क्योंकि देवकी का 8वां बालक देवकी के गर्भ से नहीं है, इसलिए देवकी गैर होश नहीं है, होश में है, जग गई। और अपने 7 बालकों में पहली बार उसने इस बालक को नेत्रों से देखा। जैसे ही बच्चे पे नजर पड़ी, देवकी के हृदय में ममता उमड़ आई, मोह उमड़ आया, विलाप करने लगी, हे वसुदेव इस बालक की जान बचाओ कंस से। क्या करूं, जमुना में फेंक दो, कोई उठा लेगा, प्राण बच जाएंगे इसके।
इसे मत मरने दो। देवकी ने पल्लू फाड़ा साड़ी का, बच्चे को ढांक दिया। अनाज साफ करने के लिए सूप रखा था जेल में, भर दिया बालक को। वसुदेव जी ने माथे पे बालक को चढ़ाया, सिर पे बिठाया। जैसे ही परमात्मा सिर पर बैठे, जेल के ताले टूट गए, कंस के छक्का छूट गए। हाय तौबा हो गई महाराज। पहरेदार सो गए। लाला लेकर के यमुना पहुंचे। यमुना अपने रूप में मढ़ में आई हुई है। पटरानी यमुना दर्शन करना चाह में अपने पति देव को बालक के रूप में, तो बालक लाला ने हाथ पैर नीचे कर दियो, पैरन को जल चढ़ा के कमल को पुष्प अर्पण कर दियो। यमुना ने अपने हृदय में स्थान दे दियो, रास्ता दे दियो। रात के अंधेरे में वसुदेव गोकुल पहुंच गए। ब्रह्म 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गैया उठने लगी हैं। आज नंद बाबा नहीं उठे, बछड़ा रमा रहे, नंद बाबा सोए हैं। तो पहले भगवान गौशाला पहुंचे, नंद बाबा को जगाया, और फिर माया करते हुए लाला महल में पहुंच गए। वसुदेव के सिर पर बैठकर लाला को रख दिया पालने में, और लाली को सिर पे ले लिया, और वसुदेव उन्हीं पैरों चुपचाप मथुरा लौट गए। जैसे ही भोर हुआ, लाली रोई, कंस दौड़ा। जन्म हो गया 8वें बच्चे का। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, आकर कन्या को छिनाया। पत्थर पर मारना चाहता था। योग माया लात मारकर कंस के सिर पर आकाश में उड़ गई। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, मुझे क्या मारेगा तू? मैं तो योग माया हूं, पर तेरे मारने वाला ब्रज में अवश्य पैदा हो गया है, अवतरित हो गया है। कंस, अब तेरे दिन आ गए। हर बुरे आदमी का एक दिन अंत अवश्य आता है, और ये योग माया कह गई है तेरा अंत आ गया है। अब तू अधिक समय नहीं जी सकता। योग माया की आकाशवाणी को सुना, क्योंकि कानों का हल्का था। कंस पापी था ना, जिसने जो बोल दिया मान लिया, और मार डाला, काट डाला, लगड़ा कर दिया, झगड़ा कर दिया। कान के हल्के लोग कभी सुखी रहते नहीं है। कान का हल्का आदमी सुखी नहीं रहता। बंधु, ध्यान करना, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे मालिक नहीं हो, चाहे मालिक हो। जिनके कान हल्के हैं, किसी ने कुछ बोल दिया वो ही माना, फिर आदमी परेशान रहता है। सुखी रहने का सही तरीका यही है कि सारी दुनिया की सुनो, बाद में फिर अपने दिल की सुनो। सबकी सुनो, दिल से मैच करो। और ये चुगली चाटी, अच्छा बुरा किसी के बारे में कोई कह रहा है तो ये तो बहुत बकवास है। इसमें तो पढ़ना ही नहीं। नंद बाबा की बहन सुनंदा आई आज घर में, पालने पे दर्शन करने आई छोरी के। और जैसे ही पालना खोलो, पल्लू हटायो, बादर फट गए, बिजली निकल आई। अब तो लाली है ही ना, गायब है गई। वहां तो लल्लू दिख रो है। अब तो भुआ चिल्लाए फिरे है, भैया गजब है गो, गजब का है गो। रात में लाली लाली, अब भोर भय लाला है गो। अब नंद बाबा तो हर हर के प्रसन्न हो गए। हल्ला मचा दियो, हल्ला पूरे गोकुल में हल्ला मचा दियो। मैं पापा बन गो, पापा बन गो, पापा लाला को पापा। अच्छा, वैसे कम आजकल भी ना आए, पापा बन जाए तो हल्ला मचा दे महाराज।
हल्ला मच गए गोकुल में चारों ओर, हल्ला मचा है नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जोर से हल्ला मचे पड़े महाराज। अच्छा कछु गोपियां तो जिनको पतो ना चलो वो ऐसे सुनी आई सत्संगन में कथन में कि लाला भयो है, तो इनने तो अलग ही हल्ला मचा दियो। हरी हरी वेदन में सुनी आई, हरी में पुराणन में सुनी आई। हरि यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई। मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। मथुरा में यानी जन्म लियो है। 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 गोकुल में झूले पले ना में वेदन में सुने आए। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। काहे योजा को बन्यो पालना। काहे को यको बन्यो पालना। काहे को यको बन्यो पालना। काहे को यको बन्यो पालना। काहे के लागे भूदना में वेदन में सुने आए। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। जय हो।
जड़ित या को बन्यो पालना, रतन जड़ित या को बन्यो पालना, रतन जड़ित या को बन्यो पालना, रतन जड़ित या को बन्यो पालना, रेशम के लागे फोदना, में वेदन में सुन आए, यशोदा जायो ललना, में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललेना, में वेदन में सुन आए, यशोदा जायो ललना, में वेदन में सुन आई। ये नंद घर आनंद भई, जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी लाओ घोड़ा लाओ और लाओ पाल के, हाथी लाओ घोड़ा लाओ और लाओ पाल की, नंद घर आनंद भई, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, कर आनंद भई, जय कन्हैया लाल की, हाथी लाओ घोड़ा लाओ और लाओ पाल के, हाथी लाओ घोड़ा लाओ और लाओ पाल की, नंद घर आनंद भई, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भई, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भई, जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद नंद भई, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल के, नंदगर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भई, जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भय 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 जय कन्हैया लाल की। एक बार हाथ ऊपर करके जय जयकार। ये नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, ये नंद घर आनंद भई, जय कन्हैया लाल की, नंदगर 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 आनंद भय भई, जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद 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 भई, जय कन्हैया लाल की, सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। श्रीमद् भागवत कथा के निमित्त हमारे चारों यजमानों के पुण्य प्रताप से आज भगवान का जन्मदिन, प्रभु के जन्मदिन का उत्सव, ये परम उल्लास, ये परमानंद जिनकी कृपा से मिला है, ऐसे बाल कृष्ण लाल के जन्म उत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो सबको। थोड़ी सी शांति बनाएंगे, जय श्री राधे, थोड़ी जानकारी देंगे आपको, फिर आरती करके आपको आनंद लेना। जय श्री राधे राधे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी से निवेदन है, हरिद्वार नगरी जिसमें 6 अगस्त से 14 अगस्त अनुष्ठान एवं पोथी हेतु आप सभी जल्द से जल्द अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाने का कष्ट करेंगे। रोज वहां पर 108 लीटर अमृत, दूधामृत, पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। तो जो भक्तजन इस अभिषेक में सम्मिलित होना चाहते हैं वे जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्ट्रेशन करावे। 108 रोज दूध और पंचामृत से अभिषेक होने वाला है, जिसके लिए राशि रखी गई है
11,000 रुपये की राशि देकर आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं तथा पोथी के यजमान एवं अनुष्ठान करने हेतु आप वहां पर पधारेंगे तो आपके लिए 31,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है और पोथी एवं अनुष्ठान हेतु ऑनलाइन 15,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। जो भक्तगण हरिद्वार नगरी में पधारना चाहते हैं वे जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाने का कष्ट करें। आप सभी से कहूँगा कि वहाँ पर शिव महागंगा अभिषेक होने वाला है और सोमवार के दिन यह कार्य होगा और उसके बाद रोज वहाँ पर कथा चलती रहे तब तक रोज 108 लीटर पंचामृत एवं दूध से अभिषेक होने वाला है। तो जो भक्तगण इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वे सभी इसमें सम्मिलित हो और अपना नाम दर्ज कराएं। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूँगा कि गुरुदेव जी की चल रही सेवाएं जैसे कि अन्नदान है, औषधि वितरण है, गौ सेवा है, अनाथ परवरिश सेवा है, वृद्ध माता पिताओं की सेवा है, थाली सेवा है, साधु भोज है, भंडारा है, रोज दूध वितरण है, संत सेवा है, ऐसे अनेक सेवाएं यहाँ पर चलती हैं जो निःशुल्क चलती हैं। इस सेवाओं के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी इस हेतु दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। साधु भोज भंडारा हेतु 25,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है तथा भंडारा हेतु 15,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस प्रकार आप राशि देकर रोज साधु भोज करवा सकते हैं, भंडारा करवा सकते हैं तथा दूध वितरण का कार्य भी करवा सकते हैं। दूध वितरण हेतु 7100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूँगा कि गौ माता के लिए गुड़, रोटी, चारा यह भी आप दे सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। गौ माता के लिए ढेप, चारा, चुन्नी हेतु एवं आप जो दान देना चाहते हैं वह दान आप पर देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। जो भक्तजन ऑनलाइन दान देना चाहते हैं वे भी दान दे सकते हैं तथा यहाँ पर पधारे हुए भक्तजन जो दान देना चाहते हैं दान देकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहूँगा कि यहाँ पर जो बाहर गांव से, बाहर राज्यों से विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने आए हैं उनके लिए भी नित्य रोज सुबह और शाम भंडारा होता है और इसीलिए आप भी इस भंडारा में सहयोग देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। आज कृष्ण जन्म के अवसर पर मैं कथा के यजमान श्रीमान हेमंत जी शर्मा एवं मंजू शर्मा गुरुदेव जी का यहाँ पर सुवर्ण दान कर उनका सम्मान करना चाहेंगे। वह यहाँ पर अंगूठी पहनाना चाहते हैं, गुरुदेव जी को सुवर्ण दान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका यहाँ पर स्वागत एवं सम्मान करते हैं। साथ ही साथ आप कृष्ण जन्म के अवसर पर मंजू शर्मा आगरा इनकी ओर से सुवर्ण दान के बाद 51,000 रुपये की राशि हॉस्पिटल निर्माण हेतु यहाँ पर समर्पित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं जिन्होंने डायबिटिक केयर हॉस्पिटल के लिए 51,000 रुपये की राशि कृष्ण जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर भेंट की है। साथ ही साथ गुरुदेव जी को सुवर्ण दान कर रहे हैं, अंगूठी पहनाकर दान कर रहे हैं। एक बार जोरदार पुनः से उनका तालियों से स्वागत करते हैं। जो भक्तगण स्वर्ण दान देना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, भोजन करवाना चाहते हैं वे सभी भक्तजन यहाँ पर पधार सकते हैं और श्री राधा किशोरी सेवा धाम वृंदावन में पधारे और यहाँ पर चल रहे सभी सेवाएं अनुष्ठान देखकर यदि आपके मन में दान करने की, पुण्य कमाने की इच्छा जागृत होती है तो जरूर आप यहाँ पधारे और अवश्य दान करें। इस श्रावण मास के पर्व पर तथा पुरुषोत्तम मास के पर्व पर दान देकर पुण्य कमा सकते हैं। जोरदार तालियों से इनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। सभी यजमान यहाँ पर पधारे हैं और मैं यजमानों से निवेदन करूंगा अब आरती के लिए आप यहाँ पर पधारें तथा मंच के सामने पोथी के यजमान आरती के लिए पधारने का कष्ट करेंगे। जो यजमान पोथी के हैं वे भी मंच के सामने पधारने का कष्ट करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है आप अपने अपने जगह पर खड़े होने का कष्ट करें। अब हम चलते हैं आरती की ओर। आरती आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा
अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन्हें पर प्राण न्योछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे कहे बोलत मैया, कनुआ कहे कहे बोलत मैया, परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया, ये छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरि बोलन मधुर सुहावे, सकन संग खेलत सुख पावे, सघन संग खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपना कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुगड़ कन्हैया, श्री राधा वर सुगड़ कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत कवैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। आरार्गित्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षे देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यातेह नाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्तिका विकुलचम्पकपाठलब्जे पुण्यागजातिकरविलरसाल पुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरो मंत्रपुष्पाञ्जलिं श्रीमद्भागवत